हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए प्राची अर्ची को दोनों स्कूल चले गए हैं। मेरे दोनों बच्चे मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं और यहाँ प्राची बेल्ट लगाना आज भूल गई थी और मैं भी भूल गई थी कि सुबह में बहुत काम हो जाता है। जल्दी जल्दी 5 बजे उठो, उसके बाद घर का काम करो, स्कूल भेजो दोनों बच्चों को, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से कुछ कुछ भूल ही जाती हूँ। तो यहाँ देखिए अभी मैं कपड़े काफ़ी सूख गए थे क्योंकि हमारे यहाँ बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, धूप भी बहुत तेज़ है, तो आधे घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। तो मैं अभी उतार के लिए आई थी बाहर से क्योंकि कपड़े गिर रहे थे सूखने के बाद। तो इसे मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। उसके बाद मैं कटिंग करूँगी कपड़े की, जो कि मेरे पास अभी आई है। स्कूल ड्रेस है, कुर्ती और सलवार की कटिंग करनी है मुझे। तो आपको कुर्ती की कटिंग बहुत ईजी वे में मैंने बताया है। आप मेरे दूसरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, सोनिया क्रिएशन 577। मैंने उसमें फुल डिटेल बताया है कुर्ती कैसे हम कटिंग करें, जो हम एक दिन में 10 कुर्ती साथ में कटिंग कर सकते हैं और सिल भी सकते हैं बड़ी आसानी से। बहुत इजी वे में मैंने बताया है आपको, तो उस चैनल पे आप जाके विजिट कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैं कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ, जो कि पहले के सारे कपड़े छोड़ के मुझे स्कूल ड्रेस अभी सिलना पड़ेगा। कटिंग करके मैं सिलने के लिए बैठ जाऊँगी, तो फिर क्योंकि शाम तक मुझे देना भी है, कल सुबह से उनकी स्कूल है, इस वजह से मुझे जल्दी देना है सिल के। तो बाकी की जो कपड़े है उसे पेंडिंग में मैं रख दूँगी, वो बाद में सिल लूँगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्कूल ड्रेस तो जल्दी देना होता है। तो मैं इस तरीके से कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ। आपको देखना है तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मेरे उस चैनल को भी आप सब सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा उस वाले चैनल पे। तो यहाँ मैं मुझसे मिस्टेक हो गया था, मैं कैमरा ऑफ़ कर दी थी और मुझे लगा था कि ऑन है और मैं सलवार की कटिंग आपको दिखाना चाहती थी, लेकिन कैमरा ही ऑफ़ था। फिर बाद में मुझे पता चला कि क्योंकि बैक कैमरा था तो पता नहीं चला। फिर बाद में मैंने मिरर में देखा तो कैमरा ऑफ़ था, इस वजह से फिर जल्दी से मैं उसे ऑन किया, तब तक मैं कटिंग कर ली थी। तो कोई नहीं, दूसरे वीडियो में आपको मैं इसकी फुल कटिंग तो मैंने पहले ही बताई थी आपकी, लेकिन ये 2 मीटर कपड़े की मैंने सलवार की कटिंग की है। किस तरीके से मैं कटिंग की हूँ कम कपड़े में, तो वही मैं आपको दिखाना चाहती थी, बट नहीं दिखा पाई। लेकिन ये मैं बोल रही हूँ 2 मीटर का कपड़ा है, स्कूल ड्रेस का 2 मीटर कपड़ा है। और इस 2 मीटर कपड़े में मैं इतनी घेर वाली मैं सलवार बनाऊँगी, आप लास्ट में देखिएगा। तो यहाँ देखिए मैं कम बेल्ट में जॉइंट लगा दूँगी क्योंकि बेल्ट में नहीं हो पाता। तो सूट का जो कपड़ा बचा हुआ था वही मैं बेल्ट में बीच में हमारा ये जॉइंट आ जाएगा। तो कम कपड़े में भी हम अच्छी सलवार बना सकते हैं घेर वाली। उतनी घेर तो नहीं होगी, बट हाँ नॉर्मली जो पटियाला सलवार बोलते हैं वो तो बन ही जाएगी। तो यहाँ देखिए मैं बीच में इस तरीके से जॉइंट लगा दूँगी। वो हमारे ऊपर होता है कि हम कितने कपड़े में एक कपड़े सिल के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम रेगुलर हम जिस काम में हम रहते हैं तो उस काम में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे काम में, हर काम में कोई भी अगर काम करेंगे आप तो धीरे धीरे एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि कोई भी पेट से सीख के नहीं आता, सब धरती पे ही सीखते हैं। तो धीरे धीरे अगर आप जिस काम में आप रेगुलर रहोगे तो आप उस काम में एक्सपर्ट हो ही जाओगे। जो काम आप एक दिन करोगे फिर उस काम को छोड़ दोगे, 1 महीने बाद करोगे, तो फिर आपको क्या ही आएगा। तो हमें आलस नहीं करना है। आलस सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा आलस ही है, तो इसलिए हमें आलस से दूर रहना है। अगर आप चाहते हो कुछ करना अपने लाइफ में, आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और आपको दिन रात एक करना पड़ेगा और उस काम को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो कितने लोग कहते हैं कि हमें एक सूट सिलने में 2 दिन लग जाते हैं, एक ब्लाउज सिलने में 2-3 दिन लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप कंटिन्यू जिस काम को करोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगी। तो आप 1 महीने बाद 2 महीने तक छोड़ दोगे जिस काम को, तो वो क्या ही होगा उस काम को, यानी कि आप सीरियस ही नहीं हो कुछ काम को लेके। और कुछ वीडियो देखते हो मोटिवेशन की तो आप मोटिवेट थोड़ी देर के लिए हो जाते हो, फिर बाद में आपकी वही हरकत होती है। इस वजह से अगर आप सीरियस हो अपने लाइफ में तो आपको कंटिन्यू उस काम को करना ही होगा, तभी आप जाके जीवन में सक्सेस हो पाओगे, सफलता आपको मिलेगी। तो मैं पहले सीरियस नहीं थी क्योंकि मुझे लगता था कि सिलाई कभी चलो दूसरे का नहीं, कम से कम अपना तो कर लेते हैं, अपने तो सिल के पहन लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, कस्टमर का भी मैंने सिला। मुझे स्टार्टिंग में मुझे भी डर लगता था, जैसे आप लोग को भी लगता होगा, हर बिगिनर्स को स्टार्टिंग में डर लगता है दूसरे का कपड़ा सिलने में। क्योंकि देखिए अपना अगर सिले तो उतना डर नहीं लगता, क्योंकि ख़राब होगा तो अपना ही होगा, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। लेकिन कस्टमर का सिलेंगे तो थोड़े पर के लिए डर तो लगता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे करने लगोगे, पहले आप अपने फैमिली मेम्बर के सिलो, अपने रिलेटिव के, तो धीरे धीरे आपके हाथ में फिनिशिंग भी आ जाएगा और स्पीड भी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर जिस भी काम में जैसे हम रेगुलर रहते हैं, जैसे कि खाना ही हम रेगुलर बनाते हैं, तो रेगुलर बनाते हैं तभी हम खाना जल्दी भी बना लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में आप वो खाना बनाओगे तो आपको 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, लेकिन आप रेगुलर उस काम में लग जाओगे तो आपको आधा घंटा में, मैं अपना बता रही हूँ, मैं आधे घंटे के अंदर सब्ज़ी रोटी दोनों बना लेती हूँ। स्टार्टिंग में मुझे लेट लगता था ज़रा बनाने में, क्योंकि मुझसे रोटी गोल नहीं बनती थी,
रोटी आधी कच्ची आधी जली हुई ऐसी बनती थी। बट धीरे धीरे जिस काम में बोलते हैं ना, जिस काम में हम रेगुलर रहते हैं और तो हमारे हाथ ऑटोमेटिकली बैठ जाती है और हमारे हाथ में फिनिशिंग भी आ जाती है। या खाना हो या कोई काम हो, हर काम में हमारी फिनिशिंग हो जाती है, हर काम हमारा परफेक्ट होता है। बस उसके लिए आपको कोई भी काम में कंटिन्यू रहना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू नहीं रहोगे, अगर आप बीच बीच में छोड़ दोगे तो फिर क्या ही होगा। यानी आप अपने लाइफ में सीरियस ही नहीं हैं। तो देखिए, रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा। किसी भी काम को करने में हमें रिस्क लेना पड़ेगा। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको डर लगता है कस्टमर के कपड़े सिलने में, तो इस डर को आप बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। तो डरते रहोगे तो कभी आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, किसी भी काम को करने में रिस्क हमें लेना ही पड़ता है। तो यहाँ देखिए, मेरी सिलाई करते करते मेरे दूध भी आ गए थे। तो दूध वाले आ जाते हैं, शाम 4 भी बज रहे हैं, तो शाम को 4 बजे दूध वाले भैया आ जाते हैं। तो मैं इसे छान लेती हूँ दूध को, क्योंकि उसमें ना कुछ भूसा वगैरह ऐसे रहता है। तो इस वजह से मैं छान लेती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा कुछ रहता है तो वो निकल जाता है छानने से। तो यहाँ देखिए, मैं बेल्ट पहले अटैच कर रही हूँ। तो कटिंग करने के बाद मैं थोड़ा चली गई थी बच्चे को लेने, क्योंकि उनका भी टाइम हो गया था। 12:30 का एक का छुट्टी होता है और एक का 1 बजे छुट्टी होता है। तो दोनों को लाना, खाना पीना खिला के सुलाना, फिर और मार्केट भी जाना था। तो इस वजह से अब मैं 4 बजे फिर बैठी हूँ सिलने के लिए। स्टार्टिंग से मैं अपना बताऊँ तो स्टार्टिंग में मुझे कुछ भी नहीं आता था। बस एक सादा ब्लाउज, जो 4 टक्स का ब्लाउज होता है, बस मुझे वही आता था सिलने। और 10 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ, क्योंकि 10 साल मेरे शादी के हो गए हैं। और मैंने अपनी मम्मी से ही, मतलब जब मेरी मम्मी सिलती थी तो मैं मम्मी का बस देखती थी कैसे मम्मी कटिंग कर रही है, कैसे सिल रही है। तो वही मेरे दिमाग में बैठ गया था कि इस तरीके से कटिंग होता है। तो बस मुझे सादा ब्लाउज और एक पेटीकोट ही आता था सिलने। लेकिन आज मैं हर तरीके का ड्रेस बना लेती हूँ, क्योंकि मैं उस काम में रेगुलर हूँ। क्योंकि मैं पहले स्टार्टिंग से, जब मेरी शादी हुई तो फिर मैंने एक मशीन लिया और मैं बस अपने घर के कपड़े, अपने घर वालों के कपड़े ही सिलती थी। बट धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सिर्फ अपने कपड़े सिलने से नहीं होगा। मैं क्योंकि मुझे अपने सपने को पूरे करने थे। मैं अपने सपने को पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा सपना एक ही सपना है, बहुत बड़ा है। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कभी। तो वो सपना मुझे जल्द से जल्द पूरा करना है। इस वजह से मैं लग गई अपने काम पे और मैंने एक बोर्ड लगाया बाहर, क्योंकि बोर्ड अगर नहीं रहेंगे तो आपके घर बैठे बैठे कौन जानेगा कि आप क्या करती हो। इस वजह से अगर बोर्ड आप लगा दोगे घर के बाहर तो सब जानेंगे कि हाँ, आप सिलाई करती हो। तो धीरे धीरे कस्टमर आएंगे। तो मेरे भी इसी तरीके से धीरे धीरे कस्टमर आने लगे। तो मैं कस्टमर का स्टार्टिंग में मुझे भी डर लगता था कि कैसे, अब क्या ही होगा, अगर ख़राब हो गया तो फिर बात सुनना पड़ेगा उनसे। ये तो स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगता है, बट कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो मैंने डर को भगाया और मैं कपड़े कटिंग करके मैं सिल दी। लेकिन हो जाता है कभी कभी फिटिंग में इशू हो जाता था, कभी ढीला या टाइट हो जाता था। बट अब नहीं, अब एकदम परफेक्ट होता है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। क्योंकि हम रेगुलर है, उस 10 साल से मैं रेगुलर हूँ उस काम में। तो जिस काम में हम रेगुलर रहते हैं तो धीरे धीरे हमारा हाथ बैठ जाता है और स्पीड भी हमारी बैठ जाती है। तो पहले में एक ब्लाउज सिलने में मेरे 2 दिन लग जाते थे, मेरे भी। तो हर बिगिनर्स के साथ ऐसा होता है, आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी ऐसा होता था। लेकिन अब मैं एक दिन में 6-7 ब्लाउज बना लेती हूँ आराम से। और जो बिना अस्तर वाला जो सादा ब्लाउज होता है, सादा 4 टक्स का, वो मैं 10 ब्लाउज एक दिन में कटिंग के साथ सिल लेती हूँ। क्योंकि अब मेरे हाथ में फिनिशिंग हो गई है और हाथ में मेरा स्पीड भी बढ़ गई है। तो बस मशीन हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर मशीन हमारा अच्छे से काम करे, अच्छे से सिलाई दे, तो हम एक दिन में 10 या 15 भी ब्लाउज सिल लेंगे। तो मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी मशीन ही मुझे धोखा दे देती है। जब देखते हैं ना कि इमरजेंसी में देना पड़ता है, तो मेरी मशीन ही मुझे धोखा दे देती है। तो इस वजह से अगर आपके पास मशीन है तो आप अच्छे मॉडल का मशीन लीजिए। अगर आपको अपने काम में स्पीड बढ़ाना है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपकी मशीन ठीक होनी चाहिए। मशीन ठीक रहेगी तभी आपकी स्पीड काम करने में मन भी लगेगा। और सिलते सिलते अगर मशीन धागा छोड़ने लगे या सुई टूटने लगे या कुछ भी प्रॉब्लम होने लगे, धागा फंसने लगे, सिलाई छोड़ के आए, कभी कभी धागों में गुच्छा भी आ जाता है सिलाई में, तो ऐसा होगा तो फिर सिलाई करने में मन नहीं लगता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा कई बार होता है। तो जो भी सिलाई करने का मूड रहता है वो भी मूड बिगड़ जाता है, मेरा मन नहीं करता है। तो इससे पहले आपको मशीन को पहले अच्छा रखना होगा, अच्छी क्वालिटी का मशीन आपको लेना होगा। क्योंकि मशीन अगर अच्छे से चलेगी तो आपको काम करने में मन लगेगा और सिलाई भी जल्दी हो जाएगा और फिनिशिंग भी आएगी आपकी सिलाई में। तो इस वजह से सबसे पहले तो सिलाई मशीन अच्छी होनी चाहिए अगर आपको अपने काम में स्पीड बढ़ानी है तो। और आपको कटिंग भी सीखनी होगी, मतलब जल्दी जल्दी करने की, क्योंकि
अगर आप स्टार्टिंग में बिगिनर्स है तो आप पहले पेपर कटिंग कीजिए। पेपर कटिंग करके तो आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगी। उसके बाद आप कपड़े पे कटिंग करना तो आपकी देखना कटिंग की स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे सिलाई और कटिंग में स्पीड आपको बढ़ाना है तो आपको इस टेक्निक का तो इस्तेमाल करना ही होगा। आप करके देखिए, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और एक बात, हाँ, अगर आपको सिलाई में स्पीड बढ़ानी है तो वो आपको साथ में, जैसे आप बैठी हुई हैं मशीन पे, तो आपको एक साइड में 2 टेबल लेना होगा। जिस एक पे आप बैठेंगी और एक पर आपको कपड़े रखना होगा, क्योंकि कपड़े आप सिल रहे हैं, जो टुकड़े टुकड़े कपड़े रहते हैं उस टेबल पे आप रख दीजिए ताकि आपको बार बार झुकना ना पड़े। क्योंकि बार बार झुकेंगे तो हमारा 2 नुकसान होगा। एक तो टाइम वेस्ट भी होगा क्योंकि बार बार हम झुक रहे हैं। अगर बगल में टेबल पे रहेंगे तो हम जल्दी से उठा लेंगे उस कपड़े को, और नीचे रहेगा तो फिर हमें ढूंढना पड़ेगा, क्यों कपड़ा यहाँ वहाँ हो जाएगा तो ढूंढना पड़ेगा, तो हमारा टाइम वेस्ट भी होगा उसमें, और आपके कमर में भी दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से आप 2 टेबल रखिए, एक पे बैठिए और एक पर कपड़े रखिए। तो इससे भी हमारे काम में स्पीड आ जाती है। और एक बात, अगर आप काम में स्पीड करना चाहते हो तो आपके सामने एक घड़ी होनी चाहिए ताकि आप उस घड़ी को देख करके जल्दी से आप काम कर लो। तो अपने सामने एक घड़ी रख लीजिए और टाइम देख लीजिए कि हाँ अभी कितने बजे और इतनी देर में मुझे आधे घंटे में ये कपड़ा रेडी करना है। तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ ही जाएगी, क्योंकि आपने अपने अंदर ये सोच लिया है कि मुझे इतने देर में ये काम कंप्लीट करना है, तो डेफिनेटली वो काम आपकी कंप्लीट होगी ही। तो यहाँ देखिए 2 मीटर कपड़े में हमारा कितना अच्छा सलवार बन के रेडी हो गया है, और कुर्ती भी मैंने स्टिच कर रख लिया है। तो कैसा लग रहा है आप कमेंट में बताना। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।